दोस्तों ने किया लड़की के साथ कुछ ऐसा। अंधेरा हो गया था, घर जाने की जल्दी थी प्रकाश को। प्रकाश ने अपनी कार का दरवाजा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही है? कौन है आप? और मेरी कार में क्यों बैठ गई? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज में बोली, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तभी प्रकाश को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। प्रकाश ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, सांसें रोकी। थोड़ी देर तक कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो 4 से 5 लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वे लोग वहां से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। प्रकाश ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। प्रकाश ने उस लड़की से पूछा, आपका क्या नाम है? कौन है आप? कहाँ जाना है? वे लड़के कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे और वह केवल रोए जा रही थी। प्रकाश ने कहा, यदि आप कुछ नहीं बताएगी तो मैं आपकी मदद कैसे करूँगा? और लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम रिया है। रिया बोली, वह अमित और उसके दोस्त थे। अमित मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं अमित से शादी करना चाहती थी, इसलिए गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ। इतना सुनते ही प्रकाश ने एक झटके से कार रोक दी और रिया को देखने लगा। रिया आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर अमित के पास पहुंची, अमित अपने दोस्तों से मोबाइल पर बात कर रहा था। अमित बोल रहा था, चिड़िया जाल में फंस गई है, थोड़ी देर में जेवर और पैसे लेकर आ रही होगी, जल्दी आ जाओ, तुम सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा। इतना बोलकर रिया चुप हो गई। प्रकाश ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? रिया सुबह 11 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई। प्रकाश बोला, ओ तब तो बहुत देर हो गई, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रिया रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। प्रकाश हंसकर बोला, अच्छा, आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें? बताओगी मुझे? रिया आश्चर्य से प्रकाश की ओर देखती है। प्रकाश बोला, बचपन से आज तक कितनी गलतियां की होगी तुमने, याद करो, और कितनी बार तुम्हें माफ कर गले से लगाया तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो रिया, इस दुनिया में माता पिता ही है जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। इसलिए तो माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। गलती की है तो गुस्सा करेंगे ही, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी लगा दे, लेकिन जान से मारेंगे ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफ़ी मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो उनके पैर पकड़ कर माफ़ी मांग लेना। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे, ये उनकी दुआओं का ही असर है कि आज तुम उन राक्षसों के चुंगल से सही सलामत बचकर निकल पाई हो, नहीं तो कल के अखबार की सुर्खियां बन गई होती। तुम
चलो जल्दी से घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बहुत देर हो गई है, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे मम्मी पापा। रिया ने घर का पता बताया। प्रकाश ने कार रिया के घर के आगे रोक दी। रिया धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची। डरते हुए डोल बेल बजाई। रिया की मम्मी ने दरवाजा खोला। रिया को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ गई थी? टाइम देखा है तुमने? सुबह 11 बजे घर से गई थी, रात के 8 बज गए। ये समय होता है घर आने का? और मोबाइल बंद क्यों है तुम्हारा? रिया कुछ नहीं बोली। मम्मी की आवाज़ सुनकर रिया के सब्र का बांध टूट गया और अपनी मम्मी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ बोलोगी भी? तभी प्रकाश धीरे से बोला, रास्ता भूल गई थी, अपने घर का रास्ता भूल गई थी। रिया की मम्मी बोली, सामने एक अनजान शख्स को देखकर सकपका गई। रिया के रोने की आवाज़ सुनकर रिया के भैया, भाभी, पापा सभी हॉल में आ गए। रिया के भैया ने पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? रिया की भाभी बोली, मैं तो कब से बोल रही हूँ कि रिया का मोबाइल घर पर छूट गया है। रिया के भैया बोले, ओह चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई ना। इतना बोलकर रिया के भैया हंसने लगे। रिया कुछ नहीं बोली, रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रिया के पीछे पीछे उसकी मम्मी, भैया, भाभी भी उसके कमरे में चले गए। प्रकाश की ओर किसी का ध्यान नहीं था। प्रकाश मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। प्रकाश मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, रुको जेंटलमैन। प्रकाश एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने रिया के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में एक कागज था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। प्रकाश आश्चर्य से रिया के पिताजी की ओर देखता है। रिया के पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर में ही पता चल गया था कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर में किसी काम से रिया के कमरे में गया, तभी मुझे ये खत मिल गया था। मैं किसी को बिना बताए रिया को ढूंढ रहा था। जेंटलमैन, मैंने रिया को तुम्हारी कार में बैठे देखा। मैं दौड़कर वहां पहुंचा और मैंने तुम्हारे और रिया की सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानती कि आज तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की खुशियाँ ही नहीं, बल्कि मेरे घर की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ बचाया है। इतना बोलते बोलते रिया के पिताजी का गला भर आया। उनके आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों हाथ जोड़कर प्रकाश का धन्यवाद कर रहे थे। प्रकाश ने उनके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? रिया तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते प्रकाश की आंखों में भी आंसू आ गए। प्रकाश बोला, मैं घर चलता हूँ, मुझे घर जाने में देर हो रही है।